नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में आज 12वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ाए गए हैं। अब इसके दाम 80 रुपए 97 पैसे हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल के दाम 88 रुपए 92 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से 3 रुपए ही कम रह गई है, यानी 97 रुपए के पार निकल चुकी है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 39 पैसे बढ़कर 87 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 12 दिन में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में 4 रुपए 18 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते रहे हैं। इस बार बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर कुछ अखबारों की सुर्खियों को लगाया है, जिनमें बढ़ती महंगाई को लेकर हेडलाइन लिखी गई हैं, जैसे महंगाई की मार, रसोई के बजट में लगी आग, महंगाई, डीजल के दामों में वृद्धि से माल की आवक प्रभावित, सब्जियों के दाम बढ़े, महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। इन सबसे ऊपर राहुल ने लिखा है महंगाई का विकास। राहुल के कहने का अर्थ यही है कि मोदी सरकार ने जिस विकास का वादा किया था उसमें केवल महंगाई का ही विकास हो रहा है। उन्नाव में खेत में मिली दलित समुदाय की नाबालिग लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ने इन तीनों लड़कियों को जहर दिया था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों को घटना के वक्त खेत में आते हुए देखा गया था। इनमें से मुख्य अभियुक्त का नाम विनय कुमार उर्फ लबलू और दूसरा नाबालिग है। ये दोनों ही असोहा थाने के पाठकपुर गांव के रहने वाले हैं। मुख्य अभियुक्त विनय ने पुलिस की टीम को बताया कि उसने पानी की एक बोतल में कीटनाशक मिला दिया था और दूसरे अभियुक्त से नमकीन लाने को कहा था। विनय ने लड़कियों को नमकीन खिलाई और कीटनाशक वाली पानी की बोतल दे दी। उसे इस बात का पता नहीं था कि तीनों लड़कियां उसी पानी की बोतल से पानी पी लेंगी। अभियुक्त का कहना है कि लड़कियों ने उसकी दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से पीछे लौट चुके हैं, जिसके बाद आज दोनों देशों के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। यह वार्ता चीन की ओर मोल्डो में होगी। इसमें अन्य क्षेत्रों से पीछे हटने को लेकर चर्चा की जाएगी। वार्ता का एजेंडा गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग रहेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर के कोटखावदा किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के भी विरोध में है। इस दौरान पायलट ने कहा कि हमें आज प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा। हमारी जिद है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं उन्हें वापस ही लेना होगा। किसान महापंचायतों के जरिए सचिन पायलट राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। वो लगातार किसान महापंचायतें कर रहे हैं। इससे गहलोत और पायलट के बीच की खाई और बड़ी होती हुई दिख रही है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपुर के कोटखावदा में हुई किसान महापंचायत में कुछ ऐसा कहा, जिससे गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई मंच पर दिखने लगी। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पायलट साहब अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में चुनाव हुए, हमें 100 सीटें मिली। पहले तो 99 थी, फिर 100 हो गई और अब 101 हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई मेहनत करता है, और इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, जिसके बाद जनता सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। फिर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि समझदार हो, आप लोग मुझसे अधिक समझदार हो, आपको क्या भाषण दे सकता हूँ। इस दौरान पायलट मंच पे मौजूद थे। क्या केंद्र सरकार सोच पर भी पाबंदी लगाना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब सरकारी संस्थानों को वेबिनार यानी ऑनलाइन सेमिनार से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार के इस आदेश का सरकारी संस्थाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देश की चोटी की 2 वैज्ञानिक शोध संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इन्होंने कहा है कि इससे वैज्ञानिक विमर्श रुक जाएगा और युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने की कोशिशों में अड़चनें आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केंद्र सरकार को अलग अलग खत लिखकर इस पर चिंता जताई है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने चिट्ठी लिखने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
वेबिनार को लेकर विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी को जारी एक नोटिस में सभी सरकारी संस्थाओं से कहा था कि वे किसी ऑनलाइन या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ट्रेनिंग करने के पहले प्रशासनिक सचिव से अनुमति लें। इनमें सरकारी खर्च से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय ऐसे मामलों पर वेबिनार आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकता जो राज्य की सुरक्षा, सीमा, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर और आंतरिक मामलों से जुड़े हुए हों। तो वहीं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष पार्थ मजूमदार का कहना है कि वेबिनार से लोगों, खासकर युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का एक अनूठा माध्यम मिला है। किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक को बुलाना बेहद मुश्किल काम होता था। वेबिनार के जरिए छोटी से छोटी संस्था भी ये काम कर सकती है। पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद उसकी नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों का मुंह बंद करना हो सकता है, पर इसकी चपेट में वैज्ञानिक संस्थाएं भी आ रही हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी राज्य में पूरी तैयारी से जुट गई है, तो एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो बीजेपी को असम की सत्ता से बाहर करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अजमल ने कहा कि वो कुर्बानी देकर भी बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम बनने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी की एक युवा नेता लगभग 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी को कार की सीट के नीचे कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गोस्वामी के कार में मौजूद युवा मोर्चा में सहयोगी प्रवीण डे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल कांग्रेस की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि मुझे शर्म महसूस हो रही है कि बंगाल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। बंगाल में ये बीजेपी की उभरती हुई असली तस्वीर है। इससे पहले भी बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम बच्चों की तस्करी के मामले में लिया गया था। तो बीजेपी का कहना है कि हो सकता है कार में कोकीन किसी ने डाल दी हो। अभी पुलिस राज्य के नियंत्रण में ही है। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव से पहले प्रद्योत देव बर्मन ने बीजेपी को झटका दिया है। देव बर्मन ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसा उन्होंने आदिवासी परिषद चुनाव के ठीक पहले किया है। प्रद्योत माणिक्य के नेतृत्व में अब वो आगामी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त विकास परिषद के चुनाव लड़ेंगे, जो कि संविधान की 6वीं सूची के तहत कराए जाते हैं। दोनों ही पार्टियों की मांग है कि त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय के लिए अलग राज्य हो। बता दें, इससे पहले प्रद्योत ने 2 साल पहले CA/NRC को लेकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वो कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष थे। भारत में एक दिन में लगभग 14,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 से अधिक हैं और अभी तक देश भर में 1,07,15,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।